एक किरात नगर था। प्रयागराज का पुराना नाम किरात नगर था। उस किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। देवराज महापापी था। जन्मजात ब्राह्मण होने के बाद भी उसने अपने जीवन में पाप ही पाप किया। एक समय वह देवराज शराब के नशे में धुत और रात्रि के समय में जंगल से किसी को लूट करके मदिरा पान करके आ रहा था। और उसी जंगल के पास में एक तालाब के पास नशे में धुत वह देवराज नाम का ब्राह्मण वहां गिर गया। वहीं पास में एक शोभावती नाम की वैश्या रहती थी। उसने आकर के देखा रात्रि के समय में, जो अपने शरीर को बेच करके अपना जीवन यापन करती थी, शोभावती ने रात्रि के समय में देखा उसके घर के बाहर एक तालाब के पास में वह देवराज पड़ा हुआ है। उसने जाकर के देखा, काफी धन देखा। धन का लोभ देख करके वह शोभावती नाम की वेश्या सोचने लगी कि अगर इस देवराज से मेरा विवाह हो जाता है तो मेरा यह जो मेरा धंधा है यह भी छूट जाएगा। और देवराज के साथ में अगर मेरा विवाह हो जाएगा तो लोग इससे डरते भी हैं, काफ़ी बलवान भी है और लोगों को लूट लूट करके इसने काफ़ी धन इकट्ठा किया है और यह धनवान भी है। तो अगर मैं इसी से मेरे ये विवाह हो जाता है, मैं शादी कर लेती हूँ और जब यह देवराज बूढ़ा होगा, जब इसका बुढ़ापे का टाइम आएगा तब मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। यह कौन सोचा? शोभावती नाम की वैश्या। इसे मैं वृद्धावस्था जैसे ही इसका हाथ पैर काम करना बंद कर देगा तब मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। यह सोच करके उस शोभावती ने अपने साथ दो बलवान, दो युवकों को, दो लड़कों को, अपने आदमियों को बुलाया और उस देवराज को अपने कोठे पर, अपने घर में वह ले गई। नशे में धुत देवराज रात्रि भर वहाँ शयन किया। सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली तो आंख खुलते ही वह देखता है कि वह शोभावती काफ़ी सजी धजी हुई थी। आंख खोलते ही कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किसने कहा? शोभावती ने। देवराज से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो यह मेरा धंधा गंदा भी छूट जाएगा और मैं हमेशा आपके आज्ञा का पालन करूँगी। देवराज ने उसका सुंदर स्वरूप देख करके हाँ कर दी, लेकिन यहाँ पर उस शोभावती के मन में पाप था और देवराज का मन में पाप नहीं था। उसकी भावना गलत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर शोभावती की भावना गलत थी। शादी हो गई दोनों की, विवाह हो गया। जब बुढ़ापे का समय आया देवराज का, आज देवराज शोभावती के कोठे से निकाल दिया गया और वह नगर नगर शहर शहर भीख मांगता हुआ घूमने लगा। भीख मांगते मांगते वह एक
शिव मंदिर में जाकर के पहुंच गया। शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि का समय था। वहां पर वह दुर्गापुर के श्री श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में चल रही कथा में जाकर के वह देवराज बैठ गया। जब उसने कथा सुनी, रात्रि का समय हुआ, 4 प्रहर की कथा रात्रि को आरंभ हुई। कितने प्रहर की कथा, कितने प्रहर की पूजा? 4 प्रहर की पूजा पूरी हुई। रात्रि का समय, सब लोग सो गए। सुबह 4-5 बजे वह देवराज मंदिर के अंदर गया। लाइट नहीं रहने के कारण मंदिर में अंधेरा था। शिव मंदिर के अंदर पहुंचा। वहां पर अनेक पार्थिव शिवलिंग बना करके जो पूजन चल रही थी, उसी पार्थिव शिवलिंग का पूजन पर चढ़ा हुआ प्रसाद और दक्षिणा के लालच के काफी भूखा था ना देवराज, भूख से पीड़ित था। तो रात्रि के समय में वहां पर जो पार्थिव शिवलिंग बना करके अभिषेक पूजन चल रहा था, उसी पूजन में वह देवराज प्रसाद और दक्षिणा जो धन वहां चढ़ाया गया, वह लेने के लालच से पहुंचा। लाइट नहीं रहने के कारण मंदिर में पूर्ण तरह से अंधेरा था। देवराज ने वहां पर एक घी का दीपक रखा हुआ था। पास में ही उसने वह दीपक जलाया। जलाते ही मंदिर में प्रकाश हो गया और वह अब देवराज पार्थिव शिवलिंग के ऊपर में, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद और दक्षिणा लेकर के भागने लगा, जाने लगा। किसी ने देख लिया, चोर समझ करके देवराज को इतना मारा कि मानो देवराज कुछ ही दिन में अपना शरीर का प्राण त्याग दिया। बुढ़ापा का तो पहले ही शरीर। अब चोर अगर चोरी करता है तो उसे दंड दिया जाता है। आपके घर में भी अगर चोर चोरी करता है तो आप उसे पुलिस के पास भेजते हैं, तब पुलिस उसे दंड देती है, मारा जाता है, डांटा जाता है। देवराज को मारा। कुछ ही समय में देवराज की, कुछ ही दिनों बाद देवराज की मृत्यु हो गई। अब देवराज ने जीवन भर पाप ही पाप किया, लेकिन अंतिम समय में उसने क्या किया, गलती से पार्थिव शिवलिंग का पूजन जो हुआ, वहाँ का प्रसाद लिया और श्री शिव महापुराण की शिवरात्रि की कथा देवराज ने सुन ली थी। उसी पुण्य के प्रताप से जैसे ही उसने शरीर छोड़ा तो उधर से यमराज के दूत, स्वयं यमराज देवराज को लेने पहुँचे और उधर से भगवान सदा शिव के गण देवराज को लेने के लिए आए। लेकिन जैसे ही देवराज के पास यमराज आए, देखिए यह यमराज और धर्मराज दोनों एक है। वही यमराज जब कोई धर्मात्मा जाता है तो वह धर्मराज बनकर के उसका कल्याण करते हैं, और वही जब कोई पापी जाता है तो वही यमराज का रूप ले लेते हैं। यमराज और धर्मराज दोनों एक है। लेकिन जो शिव पुराण की कथा सुन लेता है और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन कर लेता है, तो शिवेति नाम दावा अग्ने, शिव नाम की जो अग्नि है वह पापों को भस्म करने वाली है। वह किसको भस्म करने वाली है? पापों को। कौन से पाप? जो काल व्याल महात्रास, जो काल रूपी हमारे पापों का समूह हैं, उसको भस्म करने वाली है। देवराज जैसी ही मृत्यु को प्राप्त किया,
यमराज आ गए और उधर से भगवान शिव के गण आ गए। तुरंत यमराज से शिव गुणों ने देवराज को छुड़ाया और अपने महादेव के शिवलोक में उस देवराज को वह लेकर के चले गए। यमराज ने पूछा कि इसने जीवन भर पाप ही पाप किया है, तो यह शिवलोक का अधिकारी कैसे हो गया? किससे पूछा? शिव के गणों से, यमदूतों ने, कि इसने जीवन में अनंत पाप किए हैं, उसके बावजूद यह शिवलोक का अधिकारी हो गया। तो गणों ने कहा कि शिवेति नाम दावाग्रे महापातक पर्वतः भस्मी भवन्ति नाशायत सत्यम सत्यम न संशयः, कि जो जीवन में एक बार भी प्रतिदिन समय पर आकर के श्री शिव महापुराण की कथा गलती से भी सुन लेता है तो उस पर वह शिवलोक का अधिकारी होता है।